मैं पहले धन्यवाद और साधुवाद करूंगा ओम महादेव कावड़ सेवा दल, जिसमें युवा शक्ति यहाँ देख के मैं खुद हैरान हो गया था कि एक रिलीजियस कार्यक्रम में मैं हमेशा बुज़ुर्गों को देखता हूँ, बड़ों को देखता हूँ, लेकिन मेरा पहला ऐसा कार्यक्रम होगा मेरे राजनीतिक जीवन का, मैं 2011 से चुनता हुआ आ रहा हूँ कि मैंने कभी भी रिलीजियस फंक्शन जब भी स्टार्ट होते हैं वहाँ युवा शक्ति नज़र नहीं आती। और आज मैं देखकर हिल गया कि यहाँ पे तो मतलब सारे युवा यहाँ शक्ति लगी हुई है। और मुझको तो अब ऐसा लगने लगा कि ये जो महापुराण, शिव महापुराण जो कथा होनी है और जिसमें किन के सानिध्य से हो रही है, हमारे सामने संत समाज के ये दो लोग खड़े हैं। हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर सोनाक्षी नंद गिरी जी महाराज, और दूसरे तो मतलब विश्व प्रख्यात राष्ट्रीय संत बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर जी अयोध्या लंगर वाले, जो जिनकी पीढ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका तो इतिहास बहुत बड़ा है। इन लोगों के सानिध्य में चंडीगढ़ में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिव महापुराण कथा चलेगी। और वो कब से कब चलेगी? 8 फरवरी से 14 फरवरी तक। तो मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता से आग्रह करूंगा कि आइए, चंडीगढ़ में जो ये काशी का रूप आपको नज़र आएगा वो यहाँ सेक्टर 34 में नज़र आएगा। आइए एक बार चंडीगढ़ को भी काशी की तरह देखें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होके, तो मैं यही आग्रह करूँगा। देखिए, मेरे कार्यक्रम आज दूसरा दिन है। मुझे तो जो चंडीगढ़ का वासी जहाँ बुला रहा है, मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ। और मैंने एक वादा किया था चंडीगढ़ की जनता से, ऑफिस पे कम सड़कों पे ज्यादा नजर आएगा मेयर, और आपके साथ में सड़कों पे एक मेयर जी के बारे में हम लोग 2 बातें कहेंगे, पहले वो ले लीजिए। पहले ये बात है कि देखिए, प्रायोरिटी एक ही है, चंडीगढ़ की जनता जहां मुझे आवाज़ से बुलाएगी और जो आवाज़ देगी मैं वो काम करूंगा। देखो, जो उनके लोक हित में और चंडीगढ़ के हित में काम होंगे वो सब करने हैं। कोई प्रायोरिटी नहीं मेरी अपनी नहीं है, प्रायोरिटी लोगों की है। और मैं फिर निवेदन करूंगा, मुझे फर्स्ट सिटीजन ऑफ चंडीगढ़ नहीं कहना है, लास्ट सिटीजन ऑफ चंडीगढ़। मैं आखिरी पंक्ति में बैठकर लोगों की सेवा करूंगा। सनातन धर्म के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैंने कहा तो है कि चंडीगढ़ को आइए, मिलकर काशी बनाएं। एक जरूर कहूँगा, काशी के लिए हम मेयर साहब को बोलेंगे कि पूरे चंडीगढ़ इस प्रोग्राम के जितने भी होर्डिंग हैं, फ्लैग हैं, वो आपकी ओर से लगने चाहिए, ताकि जो काशी के लिए आपका एक बड़ा सहयोग हो कि पहली बार एक हमारे भाई जो जोशी फैमिली ऐसी फैमिली है जो हमेशा सेवा धर्म के लिए आगे रही है। और मैं कहूँ कि ऐसा चंडीगढ़ कभी देखने को नहीं मिलेगा। वो आपके सानिध्य में, इस सेवा में हम ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। लड़की की शादी भी करनी है। एक और मैं सूचना देना चाहता हूँ कि इसमें काम सिर्फ रिलीजियस ही नहीं है, समाज के लिए भी ये काम कर रहे हैं। ये युवा शक्ति क्या कर रहे हैं? 11 कन्याओं की शादी, और शादी भी सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है, उनका घर बसा के दे रहे हैं। तो ऐसा कार्य ये लोग कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ अगर ऐसा बन जाएगा तो आने वाले समय में चंडीगढ़ कहीं और निखर जाएगा। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं सोनाक्षी महामंडलेश्वर सोनाक्षी नंदगिरी किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा से, और आज सेक्टर 34 में जो आज से हमारी शुरुआत हुई है, भूमि पूजन हुआ है। और यहाँ पे हमारी 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारी शिव महापुराण जी की कथा चलेगी, जिसमें चित्तर विचित्र जी आ रहे हैं। और हमारी 7 तारीख को रथ यात्रा रहेगी, जिसमें हमारा पूरा किन्नर समाज रहेगा, और भी हमारे बहुत सारे संत समाज 14 अखाड़ों से, अलग अलग अखाड़ों से सभी संत महंत लोग आ रहे हैं। श्री महंत आ रहे हैं, महामंडलेश्वर आ रहे हैं, और जो चंडीगढ़ के नगर वासियों को अपने आशीर्वाद के साथ साथ और दर्शनों के साथ यहाँ पे वचन और प्रवचन करेंगे। जो नए युवा लोग हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छे से अच्छे बहुत कुछ समझाने के लिए भी हमने एक जैसे एक पाठशाला होती है, इस तरह का हम कार्य करने जा रहे हैं। और यहाँ पे माँ बगलामुखी का तांत्रिक हवन होगा, बहुत विशाल हवन करने जा रहे हैं, मिर्ची हवन करने जा रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारी 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी कि कई लोगों के बहुत सारे कार्य रुके होते हैं, विघ्न बाधाएं रहती है। और हमारे जो बच्चे कावड़ सेवा दल वाले हैं जो चल रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हम उनके साथ चलते हैं, उनको भी कोई परेशानी या कोई भी विघ्न बाधा ना आए, इसीलिए हमने माँ बगलामुखी का यज्ञ और हवन भी करा जी। इसमें हमारे चंडीगढ़ के नगरवासी, पूरी ट्राई सिटी के पंचकूला, मोहाली और पंचकूला मोहाली से, चंडीगढ़ से, पंजाब से भी बहुत से लोग आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से भी आ रहे हैं। बहुत भव्य रहेगा, यज्ञ रहेगा हमारा। नहीं, सब सामान के अरेंजमेंट यहीं पे है, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। जो भी हमारे ब्राह्मण आ रहे हैं, नलखेड़ा से आ रहे हैं, उज्जैन से आ रहे हैं,
महादेव जी की नगरी काशी विश्वनाथ से भी आ रहे हैं। यहाँ हमारा 3 दिन का यज्ञ रहेगा। उस यज्ञ में आए, महायज्ञ भी है यहाँ पे। सब अपने जो भी माँ को अपने अरदास करें, उनका कोई दुख हो, कोई दर्द हो, कोई उलझन हो, सब दूर करे माँ भगवती उनकी। जय श्री महापुराण। और जैसे कि सबको पता है कि सेक्टर 34 में बड़ी खुली जगह है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ से पार्षद हूँ। पीछे भी कितनी बार 7 दिन कथा हुई है। पिछली साल भी सभी बच्चों ने मिलके 21 बच्चियों की शादी की थी। और जो एक गरीब की बेटी की शादी करना सबसे मुझे लगता है पुण्य का काम है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान बात है, लेकिन आज की पीढ़ी जो कि नशों में घुसी हुई है और इधर उधर घूमने में, ना स्टडी में ध्यान करती ना किसी में, और ये बच्चे मतलब अपना कीमती टाइम निकाल के कन्याओं का दान करना बहुत बड़ी बात है। कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आज का युवा तन मन धन से पूरा दिन रात मेहनत करके और यहाँ बच्चियों की शादी भी करवा रहे हैं हर साल। जितने भी मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई इंसान अपने घर से सब कुछ लगाए, अपना टाइम निकाल के और सबके पास जाना और अपना कीमती टाइम निकालना। कल मेरे पास भी आई कार्ड देने के लिए वो बच्चे 15-20 मिनट बैठे। मुझे ऐसा लगा कि मैं राजनीति से भी मतलब छोड़ के खुद भी इस चीज़ के अंदर, मतलब ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है कि इस चीज़ के अंदर जितनी मेरे से सेवा हुई मैंने अपनी तरफ से, अपने सेक्टर वासियों की तरफ से दी। और मैं इन बच्चों को ये कहना चाहूँगी, बच्चे धन्य है जो इनके माँ बाप है जिन्होंने जन्म दिया है कि आज भी कम से कम हमारी जो है परंपरा को जीवित रखा हुआ है। नहीं तो आजकल के बच्चों को नशे फोनों से इनसे ही फुर्सत नहीं मिलती है। और मैं सबसे ज़्यादा दीदी का और महापुरुष जी का और इनकी जितनी भी पूरी टीम है सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि दीदी के साथ इतना सहयोग है बच्चों का, यंग बच्चों का। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो दीदी भी घर में बैठ के आराम कर सकते हैं। नहीं देखो सुबह से यहाँ पे अच्छी तरह पूजा भी हुई है और 7 तारीख को 45 सेक्टर से कलश यात्रा भी निकलनी है। 8 से 14 तक यहाँ कथा चलेगी। मैं सभी शहर के वासियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना कीमती टाइम निकाल के चाहे 1 घंटे के लिए आए तो 1 घंटे के लिए भी आओगे तो आप बार बार आओगे। जब यहाँ पे आके बैठ के सुनोगे तो इस सेक्टर 34 धन्य है जो यहाँ पर बार बार ऐसे प्रोग्राम होते रहते। जय श्री महाकाल। क्योंकि महाराज जी मेरे बड़ी बहन महामंगलेश्वर सोनाक्षी जी महाराज, नंदगिरी जी महाराज का जी बहुत बड़ा इस शहर को आशीर्वाद मिल रहा है कि आज जहां हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, पर हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए जो एकता, प्यार और उन सब के घरों के दुखों का नाश करने के लिए जो एक यज्ञ होने जा रहा है कि साक्षात जहाँ पे माँ बगलामुखी विराजमान रहेंगे। मैं कहूँगा हमें जहाँ से अपने घर में आके माँ अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं तो हमें सबको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। अगर आपकी कोई समस्या, आपका कोई वादा है, आपका कहीं काम रुका है, आपके किसी भी तरह की कोई समस्या है, तब उसका समाधान आकर जहाँ पे साक्षात माता खुद करेंगे। तो मैं पूरे शहरवासियों को, इलाका वासियों को, पंजाब को, सभी लोगों को यही कहूँगा कि आप इस समय का फ़ायदा लें। आपके घर में माँ आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे, नलखेड़ा से, बार से, काशी से, कहाँ से साधु आने, सबका हम आशीर्वाद प्राप्त करें।